In the previous video we have completed the nucleotides और हमें ये पता चला है कि डीएनए किससे बना हुआ है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। एंड न्यूक्लियोटाइड का भी स्ट्रक्चर हमने देखा है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसेस। Now in this video we are going to study the another important part, that is DNA structure, structure of DNA, right? कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ डीएनए लुक लाइक, कैसे दिखता है। तो जब वर्ड आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो हमारे सामने एक ही नाम आता है एंड दैट इज वैटसन एंड क्रिक। क्यों? बिकॉज वैटसन एंड क्रिक एक्सप्लेन द डीएनए मॉडल। क्या किया उन लोगों ने डीएनए का मॉडल एक्सप्लेन किया। एंड देन अकॉर्डिंग टू हिम डीएनए कैसा है, डीएनए का मॉडल कैसा है। तो डीएनए इज डबल हेलिक्स, डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। एंड जो 2 स्ट्रैंड्स है, दिस 2 स्ट्रैंड्स, उन लोगों ने क्या कहा कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैसे है, एंटी पैरेलल। कैसे है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब, एंटी पैरेलल मतलब रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसे है, रन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। उसे उन लोगों ने कहा कि दैट इज एंटी पैरेलल। अब जो डीएनए का स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड से बना है तो उसमें क्या है, तो उसमें शुगर फॉस्फेट से बना हुआ बैकबोन है, राइट। सो द बैकबोन ऑफ द डीएनए इज शुगर फॉस्फेट, जो शुगर और फॉस्फेट फॉस्फेट से बना हुआ है। एंड उसमें थर्ड कंपोनेंट जो होता है, दैट थर्ड कंपोनेंट इज नाइट्रोजन बेसेस। एंड दीज नाइट्रोजन बेसेस कहां होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस परपेंडिकुलर। कैसे होते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन इनसाइड, अंदर की डायरेक्शन से होते हैं। जैसा कि ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है तो दीज आर द नाइट्रोजन बेसेस परपेंडिकुलर बट इनसाइड। नीट में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो दे चेंज ओनली 1 वर्ड्स। जैसा कि डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स जो है शुगर फॉस्फेट से बैकबोन बनता है एंड जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन इनसाइड, नॉट आउटसाइड, राइट। सो ये है, राइट। तो कैसे कैसे बनता है कि 2 स्ट्रैंड कैसे कैसे है, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अब देखो, स्ट्रक्चर निकालने के बाद ये पूरी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, राइट। डीएनए का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा है, तो सर्कुलर स्टेयरकेस, राइट। कैसा, सर्कुलर स्टेयरकेस। इस अगर इसको हम कंसिडर करेंगे 1 तो यहां से निकला है स्टेयरकेस, here it completed the 1 round and that is 360। मतलब जो सर्कुलर स्टेयरकेस होता है मोस्टली कहाँ होता है, तो पानी का जो टैंक होता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए सर्कुलर स्टेयरकेस होता है। सर्कुलर स्टेयरकेस का फर्स्ट स्टेप एंड ये राउंड 360 का राउंड कंप्लीट करने के बाद जो होगा दैट इज इसके ऊपर होगा, उसे हम कहते हैं 1 फुल टर्न, राइट। सो देखो, तो स्ट्रक्चर निकालने में कैसा है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर में निकालता हूं कि जिसमें क्या है, 2 स्ट्रैंड्स which runs कैसे रन्स होते हैं,
which runs anti-parallel, right? Which runs anti-parallel. So this is one strand, right? And इसके बाजू में दूसरा स्ट्रैंड है, ऐसे ही उसके एंटी पैरेलल है, इसके नीचे से जाता है, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, एंड इट विल टेक द टर्न, इट विल टेक द टर्न, इसके ऊपर से जाता है, एंड इट विल टेक द टर्न, इट विल टेक द टर्न, फिर इसके नीचे से जाएगा, एंड दिस इज द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. क्या है? दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स. किसने दिया हुआ है? दिस स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय वैटसन एंड क्रिक, राइट? सो एक स्ट्रैंड ब्लू कलर वाला ये होगा 3 प्राइम. अगर ये होता है तो ब्लू कलर का लास्ट जो होगा दैट इज 5 प्राइम. अगर ये 3 प्राइम है तो ये होगा 5 प्राइम, एंड इसका लास्ट एंड जो होगा सो दिस इज 3 प्राइम. इसलिए दिस डीएनए डबल हेलिक्स हैव अपोजिट पोलैरिटी. कैसी है? अपोजिट पोलैरिटी. इसलिए हम उसको कहते हैं कि जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दिस टू स्ट्रैंड्स रन्स एंटी पैरेलल, अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज डीएनए डबल हेलिक्स. अब ये जो यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ, दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज शॉर्ट शॉलो एंड दिस इज डीपर ग्रुप, राइट? दिस इज डीपर ग्रुप. सो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है. अब यही स्ट्रक्चर हम निकालेंगे न्यूक्लियोटाइड्स पे. जैसे कि हमने कहा है यहाँ पे अगर एडेनाइन है तो यहाँ पे क्या होगा? थायमिन. दोनों के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड. कितने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमने ऑलरेडी लर्न किए. ए ऑलवेज पेयर्ड विथ टी, जी ऑलवेज पेयर्ड विथ सी. 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट? ये पोलैरिटी समझ में है? 3 5 5 3 5 3. दिस इज अपोजिट पोलैरिटी. नाउ इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे. तो स्ट्रक्चर निकाल में एज यूजुअल आपको पता है क्या है? पेंटोज शुगर, एंड पेंटोज शुगर में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबो शुगर. यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज H, दिस इज H, एंड यहाँ पर OH. अब यहाँ पे अटैच होता है नाइट्रोजन बस से फॉर E. यहाँ पे जो बॉन्ड प्रोड्यूस होता है वो बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट? एट 5th नंबर के पोजीशन पे जो आर्म है वहां पे अटैच होता है फॉस्फेट. ये बन गया 1 न्यूक्लियोटाइड, राइट? अब इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड निकलता है, सेम स्ट्रक्चर, राइट? यहां पर H, H, यहां पर OH एंड यहां पर फॉस्फेट, सेम. एंड यहां पर दूसरा नाइट्रोजन बेस से फॉर G. दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड. तीसरा निकालता हूं, राइट? दिस इज H, H, यहां पर OH एंड यहां पर फॉस्फेट, राइट? ओके. अब देखो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अगर हम कंसीडर करेंगे तो नाइट्रोजन बेस एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, बिकॉज दिस इज पेंटोज शुगर. ये पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर और ये भी पेंटोज शुगर. दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट. सो दे फॉर्म द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है. एंड ये जो नाइट्रोजन बेसेस है, दीज नाइट्रोजन बेसेस, ग्वाइनिन, यहाँ पे एक तीसरा नाइट्रोजन बेस निकलता हो साइटोसिन.
ये जो नाइट्रोजन बेसेस है कैसे, दीज आर परपेंडिकुलर टू द बैकबोन इनसाइड, अंदर की तरफ, राइट। अब देखो यहां पे जो बॉन्ड है, यहां पे बॉन्ड को हमने कहा था फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को कैसे ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन है, ये है फिफ्थ पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन, इसलिए 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, राइट। यहां पे अब ये कैसे अटैच होता है, तो इट फॉर्म्स another bond and that bond is also phosphodiester bond। कौन सा, phosphodiester bond। ये सेकंड वाला थर्ड को ज्वाइन होगा, वंस अगेन इट फॉर्म द phosphodiester bond, राइट। सो ये बन गया वन स्ट्रैंड, ये क्या होगा, इट बिकम्स द वन स्ट्रैंड। This is 5 prime and this is third prime, right, one strand। अब दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं। दूसरा स्ट्रैंड बनाने में हमें पता है कि न्यूक्लियो डीएनए में जो डबल हेलिक्स होते हैं, 2 हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं which runs anti parallel and nitrogen bases attach and they follow the base pair rule। एंड बेस पेयर रूल हमें पता है कौन सा, ये ऑलवेज पेयर्ड विथ डी विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी ऑलवेज पेयर्ड विथ सी विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो नाउ दूसरा निकालता हूं, तो दूसरा यहां पर निकालता हूं, राइट। तो दूसरा निकालने से यहां से स्टार्ट करता हूं। What it is? It is pentose sugar. This is carbon 1, 2, 3, 4 and this is phosphate group, राइट। स्ट्रक्चर नीचे वाला निकाला, उल्टा निकाला। नाइट्रोजन बेस कौन से कार्बन पे होती है, तो नाइट्रोजन बेस पे रिजल्ट होती है 1 और यहां पर जी, राइट। फिर दूसरा निकालता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 4, 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड 5 को होता है, ये थर्ड है, यहां पे होगा OH, राइट। अब देखो यहां पे 1 है, जी है, तो यहां पे कौन सा होगा, C, राइट। तीसरा निकालता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये फिफ्थ जो फॉस्फेट है, राइट। अब यहां पे नाइट्रोजन बेस होगा तो यहां पे होगा T, राइट। अब एक स्ट्रैंड ये तैयार बन गया है, तो ये ज्वाइन कैसा होता है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, यहां पे थर्ड पोजीशन पे होगा OH, राइट। तो इन दोनों ज्वाइंट होके क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये ज्वाइंट होके क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये है नाइट्रोजन एडेनाइन बेस पेयर हो, ये ऑलवेज पेयर्ड विथ T विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G always paired with C with 3 hydrogen bond, C always paired with G with 3 hydrogen bond। So ये दूसरा स्ट्रैंड बन गया, जो यहाँ पे क्या होगा, OH3 और यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट 5। सो यहाँ पे डाला था 5, ये हो गया 3, यहाँ पे क्या 3, ये हो गया 5। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, राइट। सो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा कि जहां पे, इसलिए ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ये बैकबोन को अटैच है। बैकबोन किसने बनाया है, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। इस बैकबोन को नाइट्रोजन बेसिस अटैच है परपेंडिकुलर इनसाइड से, and two nitrogen bases attach to one another by forming the hydrogen bond and that is base pair rule, right। and DNA के structure में base pair rule follow होता है। So this is all about the structure of
डीएनए। नाउ सेकेंड, ये होने के बाद, ये स्ट्रक्चर निकालने के बाद, मैं इसको मिटाता हूं, आपको इसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार देखने के बाद आपको आसानी से पता चलेगा। सो डीएनए में कितने बॉन्ड होते हैं? तो डीएनए में 3 बॉन्ड्स होते हैं। फर्स्ट, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कहां होता है इसको याद करो। सेकेंड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कहां होता है इसको याद करो। एंड दूसरा वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, टोटल मिला के 3 बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो, अब यहां पे वन स्टेटमेंट में लिखता हूं, एंड वो स्टेटमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वन फुल टर्न, वन फुल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स, क्योंकि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच फॉर्म द डबल हेलिक्स। वन फुल टर्म ऑफ डबल हेलिक्स, ऑल हेलिकल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स है, उसे हमने कहा हेलिकल स्ट्रैंड। वन फुल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स और हेलिकल स्ट्रैंड। वन फुल टर्न मतलब 360 डिग्री, राइट। वन फुल टर्न मतलब 360 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि स्टेयरकेस, सर्कुलर स्टेयरकेस, यहां से निकले सर्कुलर स्टेयरकेस, एक फुल टर्न कंप्लीट किया 360 का, तो फर्स्ट स्टेयरकेस ये वाला एक के ऊपर होगा। वन फुल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स और हेलिकल स्ट्रैंड, जैसा कि इसको मैं सेंट्रल एक्सिस करता हूं, यहां से वन फुल हेलिकल टर्न यहां से निकला, दिस इज 180, यहाँ पे, यहां से निकल के यहां पे है, तो ये क्या होगा? 360। वन फुल टर्न क्या होगा? 360। अब वन फुल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स, इसमें क्या होता है? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो होते हैं वो होते हैं 10 बेस पेयर। ये जो डिस्टेंस होता है वन फुल टर्न का, वो डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम। तो 2 बेस पेयर में कितना डिस्टेंस होगा? सो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव बेस पेयर कितना होना चाहिए? एक टर्म में 10 है, 10 का डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम, सो 2 के बीच में डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। जैसा कि यहाँ पे ए एंड टी है, यहाँ पर जी डबल बॉन्ड विथ सी, ये जो डिस्टेंस है कितना होगा? दैट डिस्टेंस इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंड एक फुल टर्न में कितने होंगे? 10 बेस पेयर्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन फुल टर्न ऑफ डबल हेलिक्स और हेलिकल स्ट्रैंड 10 बेस पेयर, 360, 34 एंगस्ट्रॉम, and distance between two consecutive base pair is 3.4. This is very important, right? So ये जो डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड एक टर्म में कितने होंगे? तो 360 एंड 34 एंगस्ट्रॉम। एंड ये जो डायमीटर होता है इसका, दिस डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। Here we have completed the third biomolecule, that is DNA. In the next video, we'll discuss the another biomolecule, that is lipids.